हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हम आपको इससे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात करने वाले हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में है, जो कि ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के दक्षिणी तट पर है और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट की ओर ओमकार पर्वत पर विराजमान है। दोनों मंदिरों के मध्य में मां नर्मदा का निवास है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। दोस्तों, ये शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर बसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा और कावेरी बहती हैं। ये ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी कि ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में महादेव का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौसर पासे की विसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी के भी जाने की मनाही होती है। कहते हैं कि सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं। ये रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस जगह पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उन्हीं महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग किसी भी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। नॉर्मली हम देखते हैं किसी भी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यहाँ ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भोलेनाथ कुबेर की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। यहीं शिव शंभू ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम भी मिलता है। माँ नर्मदा शिव की पुत्री हैं। पिता को अपनी पुत्री से विशेष स्नेह होता है। यही कारण है कि माँ नर्मदा के दोनों किनारों पर साक्षात ओमकारेश्वर और ममलेश्वर विराजमान है। यदि ओमकारेश्वर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में ये दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता को पूरा करते हैं। दोस्तों, विंध्य ने खुद को सभी पर्वतों में श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से विंध्य क्षेत्र में स्थिर रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप वे लिंग रूप में यहीं रहे। यहाँ स्थित ओंकार लिंग 2 रूपों में विभाजित है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग से कई सारी कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पुराणों के हिसाब से कोई भी तीर्थयात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर लें, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आके किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाते, उनके तीर्थ पूर्ण नहीं माने जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि नर्मदा जी के दर्शन करने से और उनमें स्नान करने से जमुना जी के 15 दिन का स्नान और गंगा जी के 7 दिन का स्नान जितना फल मिलता है। आगे हम आपके लिए 5वें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कनेक्ट विद यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। भगवान ओमकारेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।